महिलाओं को सबसे पहला दर्जा दिया जाता है। कहाँ दर्जा दिया जाता है? महिलाओं को तो दबाया जा रहा है। एक गरीब महिला जाएगी पुलिस स्टेशन में, केस दर्ज नहीं होता है, उनसे पुलिस वाला 10 जवाब करता है, वो डर के मारे दोबारा पुलिस स्टेशन में नहीं जाती है। हर 2 मिनट में कहीं न कहीं कोई बच्ची प्रताड़ित होती हुई नजर आती है, किसी के साथ रेप हो रहा होता है। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक मुद्दा बहुत ही ज्यादा गर्म है और वो है बदलापुर की दुर्घटना। और सिर्फ बदलापुर की दुर्घटना से आपको सिर्फ बदलापुर याद नहीं आएगा, बल्कि पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों से हम हमेशा कोई ना कोई रेप की घटना सुनते रहते हैं, जिसको लेकर के पूरे इंडिया में जो है इस समय रोष चल रहा है और आप आए दिन ये खबर सुनते रहते होंगे। इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं या क्या कुछ किया जाना चाहिए और ये क्या अब बस होना चाहिए, इस पर हमसे बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो मौजूद है। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका 4 PM में। थैंक यू सर। सीमा जी, हमने देखा कि कई बार आप लोगों से मिलती हैं जाकर के और जनता दरबार भी लगाती हैं, कई बार लोगों से बातचीत करती हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे इंडिया में, बल्कि महाराष्ट्र नहीं बल्कि इंडिया में जो है लोगों के अंदर काफी रोष है। और हमने हाल ही में देखा कि लोग सड़कों पर उतर गए थे और काफी तोड़फोड़ भी हुई, प्रशासन को आना पड़ा काबू में लाने के लिए। लगता है कि अब बहुत हो चुका है और इस पर कोई ना कोई अब कड़े कानून अब तो लाने ही चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। कहाँ ला रही सर सरकार? आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना रही है। आप आए दिन देखते होंगे, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है हर 2 मिनट में कहीं न कहीं कोई बच्ची प्रताड़ित होती हुई नजर आती है, किसी के साथ रेप हो रहा होता है। कोई महिलाएं जो ऑफिसों में काम करती है उनके साथ में उत्पीड़न के मामले दर्ज होते हैं। लेकिन कई बार क्या होते है, महिलाएं घरेलू महिलाएं होती है, उनको डर रहता है कि हमारे परिवार के बीच में ये बात ना आ जाए, वो डर। उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मैंने 23 साल अखबार चला के, मैंने भी जनता दरबार चला के लोगों के बीच में काम करके, महिलाओं की समस्याओं का समाधान करके मैंने ये देखा है कि महिलाएं 60% महिलाएं पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाती हैं, केस दर्ज नहीं करवाती है, क्योंकि उनको डर रहता है कि हमारे घर की इज्जत न चली जाए। पर जब इज्जत तो जा ही चुकी है, अगर किसी का रेप हो गया तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है, तो क्यों फिर लोग आवाज नहीं उठाते? क्या कारण है? इसका कारण सबसे बड़ा है सर हमारा समाज। महिलाओं को दबाया जाता है। हमारे घर में ही हम महिलाओं को दबाते हैं। नहीं, बाहर जाना तो उससे बात नहीं करना, ऐसा कपड़े नहीं पहनना। भाई क्यों नहीं? महिलाओं को अधिकार है जीने का। महिलाओं को इतने अधिकार दिए गए किस लिए? सरकारें किस लिए हैं? यहाँ पर मैं देखती हूँ कि आए दिन मैं देखती हूँ, आज बदलापुर का मामला, कल कलकत्ता का मामला और परसों हमारे मीरा भाईंदर का मामला, आए दिन मामले उठते हैं। पर उसपे क्या होता है? कई लोग आंदोलन करते हैं, मामला दब जाता है, कई लोग कैंडल मार्च चलाते हैं, मामला दब जाता है। उसके बाद क्या? मरने वाले की जिंदगी चली जाती है, परिवार अनाथ हो जाता है। कई माएँ बेचारी ऐसे टेंशन में, डिप्रेशन में जाके अपनी मौत हो जाती है। तो क्या ऐसे मुद्दों पर कानून को, जो सरकार है हमारी, उस सरकार को मैं कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे जो भी इस तरह के जो रेप केस होते हैं, उत्पीड़न के केस होते हैं, जो महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, आए दिन जो मामले दर्ज आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए एक अलग से कानून बनाया जाना चाहिए। अगर किसी को इस देश में पता चले कि किसी ने रेप किया है, उस रेप की सजा ऐसी होनी चाहिए जो समाज देखकर कांप उठे और दोबारा कोई रेप करने से पहले 10 बार सोचे। इस प्रकार के कानून बनना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। शिवा जी, हमारी बहुत लोगों से बातचीत होती है, जब भी ऐसी घिनौनी घटना सामने आती है, लोग बार बार, कई लोग ये बात कहते हैं कि क्या ऐसी घटनाओं में न्याय पाने के लिए क्या आम जनता को सड़क पर उतरना ही पड़ेगा, तभी न्याय मिलेगा? क्या ऐसा शासन हो गया, ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर हो गई है कि कम से कम गुनाहगारों को सजा देने में इतना समय लग जाता है, तमाम बातें हो जाती हैं और आखिर में पब्लिक को फिर सड़क पर उतरना पड़ता है, जो हमने अभी बदलापुर में देखा। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति आपको कितनी लगती है? क्योंकि अभी हमने हाल ही में सुना कि एमपीए के कुछ नेताओं ने कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो हम कुछ फास्ट ट्रैक या कुछ अलग तरीके से कुछ ऐसा हम कानून लेके आने वाले थे, जो कि बीच में होल्ड पे चला गया। तो बार बार राजनीति भी हम इस पे देखने को मिलती है, तो इसको पूरा कैसे देखती हैं? सर मैं ऐसा सोचती हूँ कि सरकार कोई भी आए, आज तक क्या लगता है आपको, हमारी भी इतनी उम्र में हमने ये देखा है कि सरकारें कितनी भी आई, लेकिन इस रेप केस जैसे मामलों में क्या कोई ऐसा ठोस कानून बना है? क्यों नहीं बना है? हमारी जो महिलाएं हैं वो भी आज मेरे ख्याल से पार्लियामेंट पे है, मंत्री पद पर है, क्यों उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई कि हमारे यहाँ पर जो हमारे समाज में गली नुक्कड़ हम सब जगह देखते हैं, एक गरीब महिला जाएगी पुलिस स्टेशन में, केस दर्ज नहीं होता है, उनसे पुलिस वाला 10 जवाब करता है, वो डर के मारे दोबारा पुलिस स्टेशन में नहीं जाती है, क्योंकि जैसे उसने गुनाह किया हो इस प्रकार से उससे सवाल पूछे जाते हैं। क्यों? अगर उसके साथ, अगर एक महिला के साथ अगर कोई महिला खड़ी रह करके अगर नहीं न्याय दिला पाती है, तो मैं नहीं जानती हूँ, मैं समझती नहीं हूँ कि ऐसी सत्ता में कोई महिलाएं होना चाहिए। अगर सत्ता में महिलाएं हैं तो उनको महिलाओं का साथ देना चाहिए। और इस प्रकार की जो आए दिन जो मामले आ रहे हैं,
उनको सबसे पहले इस प्रकार के मामलों पर एक ठोस कानून बनाया जाना चाहिए कि जिस तरह दुनिया को लगे, देश को लगे कि आज सब लोग बोल रहे हैं महिलाएं आगे, महिलाओं को सबसे पहला दर्जा दिया जाता है। कहाँ दर्जा दिया जाता है? महिलाओं को तो दबाया जा रहा है। महिलाओं को दर्जा अगर दिया जाता तो आज इतने सारे रेप होते ही नहीं सर। और कौन सुनवाई कर रहा है, आप मुझे बताइए। आप इतने बड़े बड़े मंत्री लेवल के लोग हैं, इतने बड़े बड़े समाज सेवक लोग हैं, कौन सुनवाई कर रहा है? आप किसी के पास जाइए, आप किसी पॉलिटिशियन के पास जाइए, कई भ्रष्टाचार पॉलिटिशियन यहाँ अपने देश में है, जो उनके ऊपर ही ऐसे मामले दर्ज हैं, वो क्या कानून बनाएंगे और वो क्या ऐसा नियम लाएंगे? तो क्या ऐसे लोगों को जनता वोट दे करके पार्लियामेंट में बिठाना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को वोट देकर वहां पर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो नेता हमारे समाज की रक्षा नहीं कर सके, जो हमारी समाज की माँ बहनों को न्याय नहीं दिला सके, ऐसे नेताओं को पार्लियामेंट में बैठने का कोई अधिकार नहीं, ऐसा मेरा कहना है। जी, वैसे तो और भी कई लोग हैं, जनता है वो कहती है कि जिन पे आरोप है और या फिर जो ऐसा सिद्ध भी होता है कि कोई नेता इसमें इन्वॉल्व, उनको तो पहले टिकट ही नहीं देना चाहिए और राजनीति में उनको बैन करना चाहिए। ऐसे भी कई बार हम जब जनता से बात करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनका ओपिनियन रहता है। लेकिन सीमा जी, यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है कि जैसे हम देखते हैं कि घटनाएं हमेशा होती हैं, लेकिन जब कोई ऐसी दुर्घटना सामने आती है, जब तमाम न्यूज पब्लिकेशन में हेडलाइन बनती है, तो फिर कोने कोने में, गांव कस्बों में जो भी ऐसे केसेस होते हैं वो उजागर होने लगते हैं। हालांकि होते हमेशा रहते हैं, रुकते तो कभी नहीं है, लेकिन तब ज्यादा हाईलाइट होते हैं। तो क्या किया जाए ऐसा? जैसे कानून, कड़े कानून बनाने की तो जरूरत है ही, उसके अलावा और क्या कुछ किया जाए कि कम से कम समाज में, कानून में तो चलो बदलाव करना ही है, समाज में बदलाव, साथ ही साथ जो राजनीति जो इस पे होती है वो कम हो और राजनीतिक इच्छा शक्ति जागे कि कम से कम ऐसे मामलों पर राजनीति ना हो और न्याय दे लोगों को। सर, सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए, जो पॉलिटिशियन, इतनी सारी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, शिवसेना है और भी कई पार्टियां हैं, उन पार्टियों को सबसे पहले ऐसे इंसान को उनको टिकट देना चाहिए जो साफ सुथरी छवि के हो, जो जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप न लगा हो। और अगर समझो वो इंसान ही अगर साफ सुथरी छवि का होगा, तभी तो वो समाज में न्याय दिला पाएगा। अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है तो मैं कहां पर लोगों के सामने मैं न्याय दिला पाऊंगी? क्योंकि वो कानून में कैसे लाऊंगी? वो तो पहले मेरे पे ही लागू हो जाएगा। तो अगर मैं वो कानून की बात ही नहीं करूंगी पार्लियामेंट में, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जो समाज की रक्षा कर सके, जो समाज के भलाई के लिए कुछ बात कर सके और समाज के लिए जहां पर भी उनकी जरूरत हो वहां खड़ा हो सके। हम जब वोट देते हैं, अभी इलेक्शन आ रहे, 2 महीने बाद में विधानसभा चुनाव है, लोग आते हैं बिल्डिंगों में, कहते हैं कि तुम्हारी छत सही करवा देंगे, तुम्हारा लाइट बिल भरवा देंगे, तुम इतने पैसे ले लो, सेक्रेटरी को सेट कर दिया, उसको कर दिया। ये सब क्या है? ये चुनाव नहीं है सर। ये तो ऐसा हो गया कि एक बिजनेस हो गया सर। मतलब हम पैसे दे रहे हैं और हम वोट खरीद रहे हैं। पर उन लोगों को उस समय समझ में नहीं आता कि हमारा समाज खराब हो रहा है। हमारे बच्चे जो आज हमारा भविष्य है, जो देश का भविष्य है, उनको हम क्या कर रहे हैं? हम जो घर में सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। तो मेरे हिसाब से तो एक जो भी स्कूल है, कॉलेजेस है, वहां पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जो ये जितने सारे रेप हो रहे हैं ना, तो अभी हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं, हम लोग तो नहीं जा सकते, लेकिन जो आम पब्लिक जाती है, तो आप देखते होंगे कई महिलाएं पुरुषों के ट्रेन में बैठ जाती है, तो वहां पर क्या होगा? कहीं टच हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, वो चुपचाप सह लेगी, क्योंकि वहां वो कहाँ झगड़े करेगी, उसको ऑफिस जाना है। हम कहीं पर भीड़ भाड़ के इलाके में रहते हैं, तो बच्चों को नहीं पता कि कौन टच कर रहा है, किस नीति से कर रहा है। तो इस विषय पर भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो सब्जेक्ट में उनको पूरी जानकारी है। हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, वो भी सब्जेक्ट है। हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, वो भी सब्जेक्ट है। हम विज्ञान पढ़ते हैं, हम गणित पढ़ते हैं, सारी चीजों का सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट क्यों नहीं? जबकि ये जीवन का सबसे बड़ा आधारित सब्जेक्ट है, क्योंकि ये अगर सब्जेक्ट आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सारी चीजें घर में बच्चों को भी पता चलेगी कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो ये बंदा मुझे किस नजर से देख रहा है, कि भाई की नजर से देख रहा है या कोई और की नजर से देख रहा है। तो जब बच्चों को समझ में आ जाएगा, तो धीरे धीरे वो खुद एक्टिव हो जाएंगे। उनको वैसी क्लासेस होनी चाहिए, उनको सारी चीजें समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो हमारा समाज हम घर से शुरू कर सकते हैं। अगर घर में सुधार आएगा, मोहल्ले में सुधार आएगा, समाज में सुधार आएगा, तो देश में सुधार आएगा सर। जी बिल्कुल जी। तो सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेकिन बातें, ये टॉपिक ऐसा है कि इससे बहुत सारे सवाल जवाब हो सकते हैं, लेकिन आपने जो बात कही कि कम से कम इस बार के विधानसभा चुनाव में ही हम देखते हैं कि जो पार्टियां टिकट बांटेंगी, तो कम से कम इस बार साफ छवि जो लोग नेता हैं, साफ सुथरी छवि वाले जो नेता हैं, उनको टिकट दे कम से कम, क्योंकि जनता भी इस बार देख रही है। और जिस तरीके से जो क्राइम हम देखते हैं होते हैं, उसको रोकने में मदद मिलेगी। और जो कुछ भी सजेशन अभी हमने बातचीत की, इसको भी सुधार करने के लिए बहुत सारे चीजें जो है इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारी बात लोग सुन रहे होंगे तो अमल में भी लाएंगे। सरकार को इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बार बार जनता को सड़क पर ना उतरना पड़े न्याय मांगने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है जो सरकार को समझना होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़े मुद्दे पर। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।